हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम घन और घनाभ के बारे में पढ़ेंगे कि इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है तथा इसके आयतन का फार्मूला क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि घन और घनाभ का निर्माण किस प्रकार होता है। तो जब भी हम 6 वर्गाकार कुछ भी हो सकता है, प्लेट व्लेट कुछ भी, कागज ले या कुछ भी, जब हम 6 वर्ग को मिलाकर एक बंद आकृति बनाएंगे, ठीक है, जब 6 वर्ग को मिलाकर हम एक बंद आकृति बनाएंगे। बंद आकृति कैसा? आप माचिस जैसा, जैसे माचिस होता है ना, अंदर में तीलियां रखी होती है, तो उसी प्रकार अगर हम 6 वर्ग को मिलाकर एक बंद आकृति बनाते हैं तो उससे हमें एक घन की प्राप्ति होती है। तो घन कुछ इस प्रकार से बनता है, इसकी सभी भुजाएं वर्गाकार होती है, कुछ इस प्रकार, ठीक है। इसमें आपको 6 वर्ग दिखेंगे, 1 2 3 4 ऊपर नीचे 6, ठीक है। तो इसी प्रकार घन का भी निर्माण होता है। तो जब 6 आयताकार कुछ भी हो सकता है, जब 6 आयत मिलता है तो उससे हमें घनाभ की प्राप्ति होती है। तो घनाभ आयताकार होता है, कुछ इस प्रकार बनेगा घनाभ। देखिए, दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि घन की प्रत्येक भुजा वर्गाकार होती है तथा घनाभ की प्रत्येक भुजा आयताकार होता है, ठीक है। तो इसमें और चीज़ जानेंगे। देखिए, ये जो होता है ना, ये सब जो आपको दिख रहा है, ये इसे हम सतह कहते हैं। ये पीछे वाला एक दीवार, मान लीजिए कि ये रूम है, तो ये वाला नीचे वाला फर्श, ये साइड वाला, ये ऊपर वाला, और ये पीछे वाला, और ये इस साइड का। तो ये सब जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्या? सतह। इसे नाम भी दे सकते हैं, मान लीजिए ओ कहते हैं तो ABCDEF G, और कहीं दे? नहीं, और कहीं नहीं दे सकते। तो OABC क्या है? एक सतह है। तो इसी प्रकार टोटल कितने सतह हो जाएंगे? एक नीचे, एक ऊपर, एक इधर आगे पीछे, 6 सतह। तो घन में कितनी सतह हो गई? 6 सतह। तो इसी प्रकार घनाभ में भी 6 सतह होंगी, ठीक है। इसकी प्रत्येक भुजा वर्गाकार होगी, इसकी प्रत्येक भुजा आयताकार होगी। और एक चीज़ और देखिए, जहाँ पर दो वर्गाकार दीवार आपस में मिलेंगे वहाँ पे किनारा का निर्माण होता है। जैसे एक ये वाली और ये वाली यहाँ पे मिल गया, इस पे मिल गया, ठीक है। नीचे वाला दीवार और सामने वाला दीवार कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम किनारा कहते हैं। तो किनारा कितना है गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये तो ज़्यादा हो गया। देखिए, 4 पीछे 4 आगे 8, 4 8 12 16, ये 16 नहीं हो सकता। 4 पीछे 4 आगे 8 हो गया, 9 10 11 12 किनारा होंगे, 12 किनारा। तो इसमें भी कितने किनारा होंगे? 12 किनारा, ठीक है। और ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं शीर्ष, ठीक है। तो अब हम बारी बारी से वर्ग तथा आयत का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसमें और कुछ जानने लायक तो नहीं है, आगे जानेंगे। तो सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल पे बात करते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये एक बुक है,
देखिए ये बुक है, तो इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल और पीछे भाग वाले का क्षेत्रफल। यह जो बुक है कैसा है, एक आयताकार है, मतलब कि ये एक घनाभ जैसा बन सकता है, लेकिन घनाभ ऐसा नहीं होता, ये ठोस हो गया, ये अंदर पेज है, अंदर कुछ नहीं होता है। तो अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार का क्या है, घनाभ की तरह है। तो ये ऊपर का भाग होता है ना, ये सब ये जितना भी होता है इसे हम क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो सबसे पहले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। घनाभ बनाते हैं एक, जैसा कि आप जानते हैं घनाभ में आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है। मान लेते हैं ये क्या है, ये घनाभ है, मान लेते हैं इसका लंबाई L है, ठीक है। इसका चौड़ाई ये हो जाएगा, चौड़ाई B है और ऊंचाई ये हो जाएगा, ऊंचाई H मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, H। तो हमें क्या चाहिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जितने भी आयत हैं सभी आयताकार भाग का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा, घनाभ का क्षेत्रफल हो जाएगा। जैसे इसमें कितने घनाभ आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 घनाभ है, ठीक है। तो उन सभी घनाभ का क्षेत्रफल को जब हम जोड़ देंगे तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इधर एक चीज़ देखिए, अगर ये L है, ये L है तो ऊपर वाला भी L हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा, इसकी लंबाई भी L हो जाएगा। ये B है तो ये भी B हो जाएगा, ठीक है। और ऊंचाई तो सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम इस भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं, इसे नाम दे देते हैं ठीक है। यहाँ पे O नाम देते हैं, A B C D E F G। इससे क्या होगा, हम ठीक से निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल तो हमें किसका किसका क्षेत्रफल चाहिए, आयताकार OABC, आयत OABC प्लस ये पीछे वाला आयत क्या है, GDEF, आयत GDEF का क्षेत्रफल प्लस, इस तरह से करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा टाइम लग जाएगा, फिर भी कर देते हैं। तो ये नीचे वाला क्या है, GDAO, आयत GDAO, ठीक है, प्लस ऊपर वाला FCBE, आयत FCBE प्लस इस साइड का FGOC, आयत या फिर OCFG, OCFG का क्षेत्रफल प्लस आयत DEBA या फिर ABED, ABED, ठीक है। तो पहला जो आयत है ये वाला, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, L, क्या है, लंबाई है L, तो लिख दिए L गुने, देखिए इसमें लंबाई L है और इसका चौड़ाई जो है H है, क्या है, H है, तो L गुने H प्लस, अब इसके पीछे वाला लंबाई क्या है L और चौड़ाई क्या है B, तो L गुने B प्लस, अब कौन सा है, GDAO, GDAO, इसका क्या हो जाएगा, ये वाला जो आयत है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई है L और चौड़ाई है B, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा L गुने B प्लस ऊपर वाला का क्या है, लंबाई L है और चौड़ाई B है, नहीं ऊपर चौड़ाई B थोड़ी है, अच्छा क्या है तीसरा GD FCBE, FCBE, इसमें लंबाई तो ये है, ठीक है, और इसका चौड़ाई क्या है B है,
चौड़ाई इसमें क्या है, b है। ये कैसे हो सकता है? GDAO LB, ठीक है। तो ऊपर वाला जो है लंबाई L और इसका चौड़ाई B आ रहा है, L गुने H, पीछे वाला का L गुने B, ठीक है। नीचे वाले का क्या हो जाएगा, L गुने B, ठीक है। और सॉरी देखिए यहाँ पे H है तो यहाँ पे भी H हो जाएगा, ठीक है। जब H हो गया तो यहाँ पे भी H होगा, तो L गुने B, ये सही था, प्लस अभी किसका निकाले, FCB का, FCBE, तो L गुने B। अब क्या है, OCFG, तो O कहाँ दिख रहा है, OCFG, ये वाला लंबाई B है, चौड़ाई H है, या फिर चौड़ाई लंबाई H है, चौड़ाई B है, तो H गुने B प्लस इस साइड का लंबाई इधर B है और ऊंचाई जो है वही चौड़ाई हो जाएगा H, तो H गुने B। यहाँ से आप देखेंगे ये 2 बार है तो 2 गुने LH प्लस, ये भी 2 बार है तो 2 गुने LB प्लस, ये भी 2 बार है तो 2 गुने BH। सब में से 2 कॉमन ले लेते, अंदर क्या बचेगा, LH प्लस LB प्लस BH। तो इससे हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या मिलता है, 2 इंटू L क्या है, लंबाई, और H क्या है, ऊंचाई। तो L गुने B, लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई, लंबाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने ऊंचाई। तो ये क्या मिल गया हमें फार्मूला, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला घन के लिए। तो एक घन बनाते हैं, घन का क्या खासियत होगा, क्योंकि इसके सभी भुजा वर्गाकार है तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी समान होंगे। मान लेते हैं लंबाई L है तो चौड़ाई भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, ऊंचाई भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, ठीक है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। अगर एक भुजा दिया है तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें कितने वर्ग हैं, 6 हैं, तो 6 गुने एक वर्ग का क्षेत्रफल L स्क्वायर। तो इसका सिंपल सा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, कोई भी एक भुजा ले लेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे और उसको 6 से गुना कर देंगे तो हमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब आता है आयतन के बारे में। आयतन, ठीक है। तो घन और घनाभ का आयतन क्या होगा, ये बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। तो पहले आयतन पे बात करते हैं। घनाभ के लिए हमने एक घनाभ बना दिया, ठीक है, जिसकी लंबाई है, चौड़ाई है एवं ऊंचाई है। तो घनाभ का आयतन का फार्मूला होता है, आयतन मतलब तो आप सब जानते ही होंगे। आयतन मतलब कि अगर जैसे माचिस होता है तो माचिस में कितनी तीलियाँ रखी जा सकती है, अगर कोई ठोस है तो उसमें कितना पानी हम भर सकते हैं इस घनाभाकार डब्बे में, तो उसे क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं, कि वो कितना कुछ सामान अपने अंदर रख सकता है। तो जब हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुना कर देते हैं तो हमें घनाभ का आयतन मिल जाता है।
तो घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यही होता है घनाभ का आयतन का फार्मूला। घन का आयतन भी फार्मूला भी कुछ इसी प्रकार होगा। जैसे मान लीजिए एक घन बना दिए, अगर इसके एक भुजा की लंबाई l है तो सभी क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, सभी क्या होंगे, l हो जाएंगे। तो घन का आयतन, देखिए वर्ग भी क्या है, वर्ग भी एक प्रकार का आयत ही है। वर्ग को आयत कह सकते हैं लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सके, एक बात याद रखिएगा, वर्ग को आयत कह सकते हैं लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते हैं। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन में खास बात क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, तो लंबाई की जगह पर लंबाई लिखिए, चौड़ाई की जगह पे भी लंबाई लिख दीजिए और ऊंचाई की जगह पे भी लंबाई लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, l3, मतलब कि भुजा का क्यूब। तो घन का आयतन का फार्मूला क्या आ गया, भुजा का क्यूब। अगर एक भुजा हमें पता है घन का, तो उसका अगर हम क्यूब कर दें तो क्या हो जाएगा, घन का आयतन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।